नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। हमारा विशेष कार्यक्रम ग्राम स्वराज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इस समय पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सरकार की ओर से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपने तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और दूसरे पक्ष में तैयारियां हो रही हैं उन प्रत्याशियों की ओर से जो चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हमने रानी पोखरी ग्रांट के आपके कुछ प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात कराई और बाकी प्रत्याशियों से जल्दी ही आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस समय हम हैं रैनापुर ग्रांट पंचायत में, जो कि डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत आती है और रैनापुर ग्रांट के तोड़ान लिस्ट्राबाद गांव में है। यहाँ हम आपसे मुलाकात कराने आए हैं बीडीसी के दावेदार यशपाल सिंह मनवाल से। थोड़ी सी जो मेरी इससे पहले मनवाल जी से बातचीत हुई है, जो जानकारी निकल के आई है वो ये है कि ये जो बीडीसी सीट है ये 3 पंचायतों के हिस्सों को जोड़ के बनी है। सबसे पहले इसमें रानी पोखरी पंचायत का भटनगरी का एक वार्ड आता है जी। उसके बाद रैनापुर पूरा पंचायत आती है और तीसरी लिस्ट्राबाद पंचायत जिसमें शामिल होती है। तो एक बहुत बड़ा इलाका कवर होता है इस बीडीसी सीट पे और जो एक जिम्मेदारियां इस बीडीसी के यहाँ को जो भी दावेदार जीतेंगे उनके लिए भी होंगी कि इतने बड़े क्षेत्र में विकास किस तरह से समान रूप से कराया जाए। तो बहुत लंबी बातचीत ना करते हुए सीधे मुलाकात करते हैं यशपाल मनवाल से और जानते हैं यहाँ की समस्याएं, क्या उनकी रणनीतियां हैं, क्या उनकी मुद्दे हैं चुनाव के। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। यशपाल जी, हम निकले हैं ये जानने के लिए कि जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जी पूरे इलाके में जी उनके इलाकों में समस्याएं क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय अपनी इस बीडीसी सीट का दीजिए। कौन सा वार्ड है जो रानी पोखरी से आपसे जुड़ा है? रानी पोखरी का सबसे लास्ट वार्ड जो भटनगरी का है जी जो हमारे लिस्ट्राबाद की रोड गई है जी। मस्जिद से सीधा उधर को, उससे नीचे वाला कुछ मकान उससे 2-4 ऊपरली तरफ है, जैसे जगतराम पैनल जी, भुट्टो, इनके मकान है। और सब नीचे के जितने मकान है एक वार्ड पूरा जो है वो इसमें मिलाया गया है। और लिस्ट्राबाद की पूरी ग्राम सभा, रैनापुर ग्रांट, जिसमें कि आपको पता है घमंडपुर भी है, घमंडपुर फॉर्म भी है जी। और सारा जो हमारा क्षेत्र जंगल से लगता हुआ है। कितने किलोमीटर का आपका बीडीसी क्षेत्र पड़ता है, वार्ड पड़ता है? अगर जंगल के उधर से नापा जाए, इसका जंगल से जो सारा सीमांकन इसका जंगल से लगा हुआ, लगभग 12 से 15 किलोमीटर घमंडपुर से 15 अगर जाखंड नदी के छोड़ तो 20 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। 20 किलोमीटर जी। और अगर हम घमंडपुर से रैनापुर बाय रोड जाते हैं तो मेरे ख्याल से 7 या 8 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। 8 किलोमीटर जी। एक बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा इलाका, जहां आपने प्रचार भी अभी तक किया होगा जी, और आगे भी आप करने जा रहे हैं। तो एक क्या चुनौती लग रही है? विषम परिस्थितियां हैं, हर गांव के अलग अलग समस्याएं हैं, इतने सारे गांव हैं, तो कैसे जोड़ पा रहे हैं लोगों से, कैसे बात कर पा रहे हैं? देखो, सबसे पहली यहाँ की अगर समस्या है, एक तो यह पूरा क्षेत्र जो है जंगल से टच है। अच्छा, वन विभाग से ये समान रूप से सब जगह? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप रैनापुर, ये आप लगा लो बरकोट रेंज ऑफिस से लगा लो और पूरा बरकोट रेंज से हो गया जैसे दुज्जी वाला के बाद डांडी के बाद सीधा ये रैनापुर पड़ गया। रैनापुर, लिस्ट्रापुर, घमंडपुर, ये पूरा जंगल से टच ये इलाका है। अच्छा। और इसमें आपको पता है जिस प्रकार यहाँ पे हाथियों का, अब नील गायें बहुत ज्यादा हो गई हैं, जंगली जानवर हो गए हैं, बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान है। पहले हम लोग इतना गन्ना लगाते, आप देखोगे कि अब यहाँ से मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर की से ऊपर ही गन्ना होगा, क्योंकि सुअरों द्वारा, हाथियों द्वारा यहाँ बहुत नुकसान होता है, तो लोगों ने गन्ना लगाना छोड़ दिया। अब और फसल भी जो बोते हैं उसमें जंगली जानवर, नील गायों का, हाथियों का, सुअरों का बहुत ज्यादा वो प्रकोप है। अच्छा। धीरे धीरे लोग इस करके खेती ही कम करने लगे। तो क्या वन विभाग का क्या रुख है जब आप लोग शिकायत करते हैं? उन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग की है, नहीं की? इलेक्ट्रिक फेंसिंग अब जैसे हमारे गांव में आज से 20-22 साल पहले हो गई थी जी। अब आज इसे भी हम ही देखते हैं, ग्राम वाले लोग ही देखते हैं, इसके रख रखाव भी हम ही देखते हैं। 3 साल में इसकी बैटरी एक्सपायर हो जाती है, उस बैटरी को भी हम पैसे जमा करके खुद ही लाते हैं। अच्छा। अब
लगातार अब हर एक आदमी सहयोग नहीं करता। माना किसी 1 बीघे जमीन है, वो बोलता मुझे वो तो जरूरत बेचारा नहीं वो है। क्या करेगा? जिसकी 10 बीघे है वो उसे जरूरत उसपे है, बोझ जिसकी बन जाता 25 है लोग बोलते हैं तू करेगा। तो इस प्रकार लोगों में समानता नहीं बनती, हम्म, और इस सामंजस्य न बनने के कारण जो है क्षतिग्रस्त होती रहती है। अब धीरे धीरे करके जैसे वो होता है तो हम लोग इकट्ठे करके उसे करते हैं, पर यह भी एक बहुत विकट समस्या विकट है। समस्या और है। वन विभाग जो है, अगर माना किसी का नुकसान हो गया तो आपका अगर 2000 का नुकसान है तो वन विभाग मुश्किल से 250 रुपए देगा, और वो भी उसमें 500 रुपए खर्च करवाएगा कि फर्ज लाओ, अब पटवारी से लिखाओ, इसमें रिपोर्ट लगाओ, तो वो 250 मिलेंगे तो 500 खर्च करने पड़ेंगे, वो भी मिलते हैं या नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है। इसलिए लोग इसमें ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ हाँ, सरकारी योजनाओं के साथ में यही दिक्कत है। जी इससे पहले आपने चुनाव लड़ा है क्या? नहीं कोई चुनाव नहीं? नहीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने संघर्ष किया है। जी क्या क्या आपने ऐसे काम किए जिससे पब्लिक में आपकी छवि बनी? ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड होगा, हम्म। ये तीनों फाइल मैं आपको दिखा दूंगा। जी इसमें जो हमारे, आप जिस रोड से आप है, जी सीसी रोड, जी। गिरजालाल मिनिस्टर के यहाँ से हाँ, यहाँ तक का, हम्म, इस रोड का, उस रोड में जो खड़े पेड़ थे, हम्म। अभी गत 2 महीने पहले हमने कटवाए थे वन मंत्री की स्वीकृति से, वो भी मेरे पास परमिशन होगी। अच्छा। और पेयजल की, हाँ, जो ये हमारे यहाँ पीने की पानी की समस्या है, और जो हमारा रानी पोखरी में ट्यूबवेल के पास अंडरग्राउंड टैंक है, उसकी जगह ओवर टैंक के वो भी सस्ती करवा रखी। और जो गिरजालाल मिनिस्टर का ये ऊपरली तरफ जनरल वाला बगीचा है, हाँ, उसमें जो है पेयजल का एक ट्यूबवेल स्वीकृत करा रखा, उसमें भूमि मांग रखी है। और हमारे जो ये लो वोल्टेज की समस्या है, इसमें विद्युत विभाग से, बल्कि माननीय गैरवाला जी से इसमें कार्रवाई करा रखी मैंने। अच्छा। इसमें ट्रांसफार्मर लगेगा हमारे यहाँ, एक ट्यूबवेल भी हमारे गांव में किसी का लग रहा है, हाँ। वो ये जंगल के किनारे के होने के कारण उसमें स्वीकृति, उसके लिए भी कार्रवाई कर रखी है। अच्छा, तो ये हमने ये तो तुड़ान की समस्या है। जी चूंकि बीडीसी सीट तो रानापुर से लेकर घमंडपुर तक की है, जी तो वहाँ पे आपके कोई काम ऐसे हो जिसमें लोगों में आपकी पहचान बनी? देखो, वहां पे सबसे पहले तो ये है कि एक तो सबसे पहली जो समस्या है जंगली जानवरों की। जी। आप घमंडपुर फार्म में लगा लो। मैं अभी जब अपने वहां कैंपेन में गया, प्रचार में गया, तो कई लोग ऐसे जो उन्होंने रास्ता भी दिखाया कि देखो यहाँ से हाथी पर डे आता है और जाता है। अच्छा। हाँ, उन्होंने पर्टिकुलर रास्ता दिखाया अच्छा। कि देखो ये है मनवाल जी, जहाँ से हाथी आता है जाता है। और उन बेचारों के पास, हमारा जिस का 200 या 250 गज का प्लॉट है, 1 बीघे जमीन है, वो इतने पैसे तो मुहैया नहीं कर सकता कि वो अपने इलेक्ट्रिक फैंसी लगाए, वहां पे कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, एक तो सबसे पहली समस्या है इलेक्ट्रिक फैंसी। दूसरी बात, उन लोगों के लिए अभी तक लगभग 500, 600, 700 मीटर ऐसी जगह होंगी कि जिसमें कच्ची रोड है, और इतने गड्ढे में, तालाब में पानी भरा, वो लोग बच्चों को, ना तो वहां से स्कूटी निकल सकती, ना बाइक निकल सकती, ना कार निकल सकती। तो वो लोग जो है किसी प्रकार से अपने बच्चों को वहां सड़क तक लाते हैं, छोड़ते हैं। एक उनके लिए बहुत बड़ी विकट समस्या है। हाँ, घमंडपुर फार्म में, जिसमें एक नीचे साइड में नेपाली लोग रहते हैं, उनके यहाँ देखा मैंने, एक भटजी वहाँ किनारे पे रहते हैं, उनके यहाँ देखा। अच्छा। और एक कुछ लोग वहां पे जो पेट वाले लोग हैं, उनके भी मतलब ऐसा ही है, जो कि कच्चा रास्ता है, और मतलब सब जगह सड़कें होती है, उन्हें भी सबसे पहले सड़क की, और ये जंगली जानवरों से, और पीने के पानी की, और लो वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, जैसे आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, और आपके मुकाबले पे मुझे लगता है 6 या 7 लोग हैं जी, है ना, और पूर्व बीडीसी के लोग भी होंगे जो निवर्तमान या इससे पहले चुनाव लड़े होंगे, वो भी होंगे? नहीं, उनमें नहीं है, ऐसा कोई नहीं? नहीं। अच्छा, तो क्या अधिकांश लोग कौन से इलाके से हैं जो प्रत्याशी हैं? देखो, प्रत्याशी 2 तो घमंडपुर से हैं। अच्छा, ठीक है, और 2 हम यहाँ लिस्ट हुए, एक मैं हूँ, एक उपले गांव से, हाँ। और एक रानापुर से। एक रानापुर से, तो कुल मिला के 3 और 2 5 प्रत्याशी, 5 के बीच में मुकाबला है। जी, है ना। यहाँ के जैसे आपने कुछ नाम लिए जी मतदाताओं के, तो इसका मतलब आपको याद हो गए हैं, बाय हार्ट हो गए हैं जी नाम मतदाताओं के। ये अच्छी बात है। क्या समस्याएं भी आपको बाय हार्ट हैं? बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। क्या मुद्दे? सबसे पहले जंगली जानवरों का सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है, वो एक हमारी बीडीसी क्षेत्र का नहीं है, बरकोट से लगा लो, डांडी से लगा लो, दुज्जीवाड़े से लगा लो, सब लोग हमारे भाई बंद लोग हैं, उनसे लगा के घमंडपुर तक पूरा क्षेत्र जो है जंगल से लगता है। और अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे सौंग से उधर वाला क्षेत्र लगा लो, दुधली वाला लगा लो, सब लोग जो हैं, और सब हमारी सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवर की। एक जिसमें गवर्नमेंट का किसी प्रकार का वो नहीं है। माना आप 2000, माना 5000 रुपए का गन्ना खा लिया, आप काश्तकार को 1000 रुपए दोगे, उसके लिए भी उसे 6 महीने चक्कर कटाओगे, तो क्यों करेगा वो? बिल्कुल सही बात। एक दूसरी बात है पीने के पानियों की। अब लाइन डाल दी है, लाइनों में हमारा आपने 6 इंच लाइन डाल दी, उसमें 1 इंच पानी नहीं है।
अब कनेक्शन इतने हो गए हैं कि माना 6 इंच में छोड़ के आज 20 इंच की लाइन में गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि पर्टिकुलर इतने हर साल इतने मकान बन रहे हैं, इतने जमीन बिक रही है, प्लॉटिंग हो रही है, मकान बन रहे हैं, तो सब कनेक्शन वहीं से ले रहे। टैंक वही है, लाइन वही है, ट्यूबवेल वही है ना। अब उपभोक्ता ज्यादा हो रहे और जो साधन है वो सीमित है, एक उससे दिक्कत हो रही है। इसके लिए हमने जो यहाँ पे पहले सर्वे ऑफ इंडिया में जनरल थे गंभीर सिंह, उनके ट्यूबवेल उनकी भूमि है, तो उनके जो जिनके पास वो भूमि है, माननीय गोयल जी राठौर जी से बात करी। मैं बोला हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या, आप एक ट्यूबवेल के लिए हमें जगह दोगे, तो उन्होंने आश्वासन दे रखा कि आप स्वीकृत करा, हम आपको ट्यूबवेल के लिए और टैंक के लिए पानी देंगे। आज जिस दिन वो ट्यूबवेल टैंक ओवर टैंक बन जाएगा, आने वाले 50 वर्षों तक लगभग भगवान की दया से हमारे पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छी खबर, ये सबसे बढ़िया। दूसरी बात है, वहीं पे राजकीय इंटर कॉलेज की 20 बीघे जमीन जो आपको भी पता है ना, उसमें एक रास्ता का मतलब है, और रास्ते नहीं तो जो पॉलिटेक्निकल घमंडपुर जा रखा हूँ यहाँ के लिए आया था, पर रास्ता ना होने की वजह से वो वहां गया। तो हम ये चाहते हैं कि अपने अगर हम जीत के आगे आते हैं तो सबसे पहले एक उसमें रास्ते के कहीं से न कहीं से किसी प्रकार से रास्ता हो, ताकि आने वाले समय में कोई सरकारी संस्थान ITI लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, या कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसा एजुकेशन के या डिग्री कॉलेज कोई भी वहां पे आने वाले समय में वहां पे लग जाए, ताकि इस क्षेत्र के सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और इस क्षेत्र की एक अलग पहचान हो। और दूसरी बात, यहाँ पे जिस प्रकार आप देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं की, यहाँ पे कभी ऐसा कैंप या शिविर नहीं लगते जो लोगों को, अब माना कोई आदमी आ गया, अब हर एक आदमी रानी पोखरी नहीं जा सकता, कई वृद्ध लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि महीने में 2 महीने में जी तो कैंप लगे, उनकी जांच हो, निःशुल्क जांच हो, तो उन लोगों को मतलब स्वास्थ्य, अब जब वो ज्यादा ही बीमार हो जाता, तब कोई हिमालयन या एम्स में जाता है जब स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि लोग इतने वो भी नहीं है गाँव में, आप जानते हो खेती बाड़ी है, पशुपालन है। तो हम ये चाहते हैं सब लोगों को इसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। स्कूलों में टीचर्स की खाली पद भी हैं क्या? स्कूलों में सबसे पहली बात है कि जो लोग सरकारी स्कूलों में, तो उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अब जो लोग दिहाड़ी मजदूरी या कम नीचे तबके के लोग हैं। बाद बाकी आप जानते हो कि जिन लोगों में थोड़ा पैसा है, सरकारी नौकरी है, उनके बच्चे तो ठीक ठाक स्कूल में जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि बच्चे कम हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। आप देख रहे हो सारे इलाके में कि सरकारी, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े, आप भी पढ़े, पर आज ये दुर्दशा है कि सब स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। और अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी शायद 20-22 बच्चे होंगे मुश्किल से। अच्छा। और इस स्कूल को भी JN के इन प्रकार से चला रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे गरौल की धर्मपत्नी कुछ टीचर हैं। अच्छा। और इसकी भी, हाँ, विधायक जी की। अच्छा। और इस स्कूल का दुर्भाग्य तब भी देख लो कि यहाँ से कम 1 किलोमीटर से ज्यादा होगा कच्चा रास्ता है, वही नहीं बन पा रहा। अच्छा जी, आप चल के देख लो, अगर आपको पैदल चलना दिया तो जूते भी आप वहां को जा नहीं सकते। अच्छा, ये स्थिति है। तो विधायक जी कम से कम इतना तो ख्याल कर ही लेते। तो अब उनकी धर्मपत्नी वहां पे है। हाँ, हमने इस संबंध में उनके पास गए भी हैं। अच्छा। अब हमने लिख के दिया भी, ये सब हमारे पास है। हाँ। ना, अब ये तो सरकार के हाथ में है। जनता तो केवल पुकार कर सकती है, बात करना ना करना तो ये भी जो बनी हुई है, उस टाइम माननीय त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री थे और हमने गांव वालों ने सबने मेरे साथ में मिलकर चुनाव बहिष्कार करा था, तो उसके अंतर्गत ये सड़क बनी थी। अच्छा जी। अच्छा, आपके पूरे इलाके में सड़कों की क्या स्थिति है? मेन तो ठीक होगा, लेकिन जो लिंक रोड है, छोटे छोटे गलियां हैं, यहाँ क्या स्थिति है? ये लगभग आप देख ही रहे, अब आप हमारी रोड में अंदर आए होंगे, आपने देखा होगा, ये कम से 10 साल पहले बनी थी। अच्छा। अब उसमें भी बजरी थी, सीमेंट थी, क्या नहीं थी, क्या नहीं, वो दिख ही रहा है। सड़कों की आप स्थिति देख रहे हो, और एक हमारी का लगभग सभी लोगों की इसी प्रकार है। अब वो माना बजट पहले आता नहीं आया, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कमीशन की। अब जो काम लाएगा वो कमीशन भी देगा, 40% कमीशन देगा, तो क्या वो लेबर को देगा, क्या वो मेटेरियल लगाएगा, और क्या अपना आप बचाएगा? उसमें भी कई दावेदार होते हैं, तो वो सबको बांटने में रह जाता है। अच्छा, ग्राम सभा की, वैसे तो आपकी ग्राम सभा लिस्टाबाद जी आती है ना जी, तो लिस्टाबाद में क्या ग्राम सभा की पंचायत की अपनी जमीन भी है कुछ? हाँ, भूमियां हैं। अच्छा। परंतु इस ग्राम सभा का कुछ जब से परिसीमन हुआ है कि दुर्भाग्य समझ लो आपके इस प्रकार का रहा है कि जो पहली बार में 80 सीट आई थी,
वो लड़का ठीक था, पर कई पारिवारिक कारणों के कारण वो बेचारा वो कार्य नहीं कर पाया जो करना चाहता था। दूसरी बात में ओबीसी महिलाएं, आप जानते हो महिलाओं को इतनी जागरूक नहीं होती है, और कोई भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी ऐसे बरगला देता है कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अब भी फिर आपने देखा ओबीसी सीट आ रखी है, तो कुछ इस रिजर्वेशन की वजह से समझ लो कि, और ऐसी स्थिति आप देख रहे हो जो है वो सामने है आपके ना, तो ये कई कारण है इसमें। आपके इस बीडीसी में विषम तो है ही भौगोलिक रूप से जी 3 पंचायतों को जोड़ती है जी। आबादी जो बीडीसी के लिए वोट करेगी वो कितनी है? मेरे हिसाब से लगभग 3,3500 लोग इसमें हमारे मतदाता हैं जो, अच्छा। और उनमें से लगभग आप समझ लो कि 2,500 के आसपास वोट पड़े जी। और कुछ ऐसी समस्याएं जो चूंकि बहुत बड़ी है, अगर कॉमन हम बात करेंगे तो सबकी अलग अलग नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं जो अलग अलग इलाकावार अगर आप बताना चाहें। देखो सबसे पहले तो हमारी जो ग्राम सभा लिस्टाबाद है जी। इसमें जब मैं गया तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पारिवारिक स्थिति से इतने संपन्न नहीं, इतनी दयनीय स्थिति में है कि एक हमारे यहाँ पे लिस्टाबाद में स्वरूप के भाई हैं, तो उनमें कैंसर हो गया है। अच्छा। तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब न उनकी कोई नौकरी है न बीवी कुछ कर सकती, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो बेचारा जो कमाने वाला था उसे कैंसर से पीड़ित है, वो न कुछ कर सकता न उस पर पैसे लगा सकते। दूसरे एक यहीं पे हैं आप आना, उनके एक कमरे में उस बहू का ससुर बीमार पड़ा हुआ, एक कमरे में उसका आदमी कोमा में है। अच्छा। उसे बेड से हो गया। अच्छा। अब इतनी स्थिति उनकी बेचारों की दयनीय है, तो हम सोचते हैं कि जिन लोगों को आर्थिक सहायता की जरूरत है, विधायक निधि से हो सांसद निधि से, उन लोगों को थोड़ा बहुत सरकार द्वारा मिलना चाहिए। अब जो सर्वसंपन्न लोग हैं वही एप्लीकेशन देते हैं, वही खाते हैं, और वो जो पटल पे जो लोग हैं जिन्हें वास्तविकता मिलना चाहिए उन्हें नहीं। हम चूंकि अपने साक्षात्कार के आखिरी चरण में हैं जी, आप अपना चुनाव चिन्ह बताते हुए अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो हम अपने मतदाताओं से यह अपील करना चाहिए, एक बार हमें अगर कार्य करने का मौका मिला तो हम इस क्षेत्र की अलग एक पहचान इस ढंग से बनाएंगे कि आने वाले समय में लोग जो ये कहें कि हाँ एक बार किसी प्रतिनिधि को बनाया था और उसने कुछ हटके कार्य करा है, और मेरा चुनाव निशान है अंगूठी जो दूसरे नंबर पे है बैलेट पेपर पे। अच्छा। और हम ये चाहेंगे एक बार अगर हमें सेवा का मौका मिला तो हम किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, अपनी तरफ से 100% ये कोशिश करेंगे कि किसी कोई हमसे नाराजगी न हो, और जो काम हमने गिनाए हैं इन कामों जरूर करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ये थे यशपाल मनवाल जी जो चुनाव लड़ रहे हैं रैनापुर ग्रांट से बीडीसी सीट से। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत बड़ी सीट है ये, और तकरीबन 3,000 से 3,200 के आसपास इसमें वोटर हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई और अपने वो मुद्दे बताए जिनको वो प्राथमिकता के आधार पे हल करना चाहते हैं। आपसे उनकी अपेक्षा ये है कि आप उन पे विश्वास जताएं एक बार और उनको मौका दें। उनका दावा यह है कि मैं 5 साल में इस क्षेत्र को एक अलग छवि विकास के मामले में प्रदान करूंगा। हमारी आपसे अपील ये है कि 28 तारीख तक आप जिसका चाहे प्रचार करें, जिसके समर्थन में चाहे आप घूमें प्रचार करें, लेकिन 28 तारीख के बाद ये प्रतिद्वंदिता वहीं ख़त्म कर दें और अपने क्षेत्र के विकास के सपने को साकार करने के लिए जो भी प्रतिनिधि चुन के आता है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, क्योंकि ये विकास का मामला है, ये हमारी आपसी लड़ाई का नहीं, आपसी संघर्ष का नहीं है। इसलिए ये जो हमारे बीच में प्रतिद्वंदिता है ये सिर्फ 28 जुलाई तक ही रहे, उसके बाद में सब एक बंधुत्व भाव से मिल के अपने पंचायत के, अपने इलाके के विकास के लिए कार्य करें। ये यशपाल मनवाल जी से हमारी बात हुई। आपके इलाके में भी अगर कोई प्रत्याशी हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, या आप खुद प्रत्याशी हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7895783639,
और हम आपके पास आएंगे, आपके मुद्दों पे बात करेंगे और आपकी बात भी मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही अगले किसी प्रत्याशी के साथ में। नमस्कार।